हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वीडियो का 21 स्ट्रीम का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8A। तो यहाँ पे जो है आपको न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, बाय न्यूटन्स रेपसन मेथड फाइंड द रूट ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 विच इज नियर टू एक्स इक्वल टू पाई। तो देखिए आई थिंक हम जो है ऑलरेडी आप लोगों को एक रेगुलर फॉल्सी मेथड बताए थे, तो वैसा ही कुछ अप्रोच यहाँ पे भी होता है। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम लगता है, सिर्फ आप लोगों का जो फॉर्मूला होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, तो वो भी हम समझेंगे कि कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है, फंक्शन एक गिवन होता है और उसका रूट फाइंड करना रहता है। तो यहाँ पे फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब देखिए आपको रूट से आप क्या समझते हैं कि फंक्शन का रूट क्या होगा कि कोई वैल्यू एक्स का कोई वैल्यू हम फाइंड कर रहे होंगे सच दैट आपका एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब एक्स के जिस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, वो पॉइंट ये रूट कहलाता है। तो वही वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो उससे पहले देखिए हम रेगुलर फॉल्सी मेथड में हम क्या करते थे, एक इंटरवल फाइंड करते थे a, b। तो वो इंटरवल अब कैसे फाइंड करेंगे, रैंडम तो हम बता नहीं सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, रैंडम कुछ नंबर सेलेक्ट करेंगे। वैसे जो है मेनली 0, 1, 2, -2, -1 इनके बीच में ही जो है इनका रूट मेनली लाई कर रहा होता है। और वैसे आप फंक्शन देख के गेस भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 0 वैल्यू रख दें तो देखिए यहाँ पे जो है आपका एफ ऑफ 0, अभी हम ऐसे ही बता रहे हैं रैंडम की एफ ऑफ 0 हम मान लेते हैं वैल्यू रखे यहाँ पे और मेरा आ गया कुछ 1 पॉइंट समथिंग। और हम एफ ऑफ 1 रखे तो मेरा आ गया -0.4। तो देखिए आपका जो है एफ ऑफ 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और एफ ऑफ 1 पे आपका क्या है, निगेटिव है। तो इस 0 और 1 के बीच में कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। वो भी एग्जैक्ट 0 नहीं, कहने का मतलब कुछ ऐसा 0.00 फिर समथिंग कुछ ऐसा, मतलब एब्सोल्यूट 0 यहाँ पे तो आता नहीं है। डेसिमल में आपका 3-4 डिजिट तक अगर 0 चला गया तो हम मान लेते हैं कि वही जो है उसी पॉइंट के लिए आपका क्या हो जाएगा, वही आपका रूट हो जाएगा, जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कुछ ऐसा फॉर्म में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 0 के लिए पॉजिटिव वैल्यू है और 1 के लिए नेगेटिव, यानी आपका रूट कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा, 0 से 1 तक। तो देखिए ये इंटरवल फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं कि इंटरवल फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स में, जैसे देखिए ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पे जब आप ध्यान से देखिएगा तो एफ ऑफ 0 क्या है, +1 पॉइंट समथिंग, और एफ ऑफ 1 क्या है, -0 पॉइंट समथिंग। तो इसमें किस पॉइंट से जो है आप 0 की ओर नजदीक, मतलब जल्दी पहुंच सकते हैं। तो देखिए -0.4, तो -0.4 जो है वो आपका क्या है, 0 से ज्यादा नजदीक है, क्योंकि 1 जो है आप ऐसे नंबर लाइन पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है और ये आपका -1 है। तो -0.4 आपका कहाँ पे होगा, कहीं यहीं पे होगा आपका -0.4। तो -0.4 आपका क्या है, 0 से नजदीक है, किसके कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में। तो इसलिए हम लोग जो है एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन करते हैं या फिर इनिशियल रूट कंसीडर करते हैं। तो x0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिस भी पॉइंट से आपका जो है 0 नजदीक है उस पॉइंट के लिए जो है आपका वो इनिशियल रूट वही हो जाता है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे 1 एफ ऑफ 1 जो है आपका जो वैल्यू आ रहा है वहां से आप 0 पे जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, x0 इक्वल टू 1। उसके बाद एक हम इटरेटिव फॉर्मूला लगाएंगे, वही हम लगातार जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सेकंड अप्रोक्सीमेशन पहले करते थे वैसे भी यहाँ पे भी करते रहेंगे, और वही फॉर्मूला बार बार लगाएंगे। कब तक लगाएंगे वो हम क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है x1 इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x0। तो यहाँ पे x0 आपका क्या है, अभी जो आपने फाइंड किया f ऑफ x0, फंक्शन आपका पता है, फंक्शन में x की जगह पे जो x0 का जो भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे आपने 1 लिया है तो 1 रख देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आ रहा होगा वो f ऑफ x0 हो जाएगा। और f डैश ऑफ x0 क्या हो जाएगा, इसको जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो जैसे मान लेते हैं जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, पहले तो इसमें u इंटू वी रूल लगेगा। तो u इंटू वी रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा, x साइन x का डिफरेंशिएशन, एक को फिक्स करते हैं और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, तो x cos x प्लस, फिर देखिए पहले को जो है डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे को फिक्स रखेंगे, तो साइन x और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू साइन x, और प्लस फिर देखिए ये cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो ये हो गया आपका माइनस साइन x। तो यहाँ पे आपका ये प्लस साइन x और माइनस साइन x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे इरेज ही कर देते हैं। तो आपका f डैश ऑफ x क्या आ गया, x cos x। तो अब हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ x0 के जगह पे जो है यहाँ पे f डैश ऑफ x0 क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम x0 क्या लिए थे, 1 लिए थे, तो 1 इंटू कॉस 1 जो वैल्यू आ रहा होगा यहाँ पे रख देंगे और इसी फॉर्मूला को बार बार लगाना। अब देखिए अब क्या हो रहा होगा, यहाँ से कुछ वैल्यू मान लेते हैं आ रहा होगा x1 का,
मान लेते हैं कुछ भी हमारा आ रहा है, मान लेते हैं 0 से 1 के बीच में लाइक कर रहा था, तो मान लेते हैं 0.7534 कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है x1 का। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था अपना, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे, इसी में चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे वो देखते हैं। तो जब आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा तो उसमें आप x2 फाइंड कीजिएगा। x2 इक्वल टू सारा जो वैल्यू अपडेटेड वैल्यू है उससे आप चेंज कर दीजिए। तो ये x1 माइनस f ऑफ x1 माइनस f डैश ऑफ x1। तो देखिए इसके बाद जो हमने वैल्यू फाइंड किया वो हमारा मान लेते हैं आ रहा है 0.7431 कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है। तो ये हो गया अपना मान लेते हैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। फिर हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो क्या चेंजेस हो जाएगा, x3 इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 माइनस f डैश डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x2। तो ये भी अपना मान लेते हैं कि 0.7431 ही आ रहा है। तो देखिए आपका सेकंड अप्रोक्सीमेशन में जो वैल्यू मिला और थर्ड अप्रोक्सीमेशन में दोनों अगर आपका सेम आ रहा है, या फिर कहने आप एक और काम कर सकते हैं कि जो वैल्यू आया उसको आप वापस से फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके देखिए। जैसे देखिए 0.7431 हम यहाँ पे रखे, तो 0.7431 इंटू साइन ऑफ आपका सेम वैल्यू 0.7431 प्लस कॉस ऑफ 0.7431, अगर ये इक्वल टू आपका 0.000 ऐसे करके समथिंग मान लेते हैं कुछ ऐसा आ रहा है। तो आप समझ जाइएगा कि यही जो है आपका क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, क्योंकि उस पॉइंट पे जो है फंक्शन का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। या फिर आपका लगातार आपने दो अप्रोक्सीमेशन का रिजल्ट अगर आपका सेम आ रहा है तो वही आपका रूट हो जाएगा, वहीं पे आपको रुक जाना है। एक तो ये आपका था कि रुकना कब है, और अगर आपका क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया है कि इतना बार ही अप्रोक्सीमेशन करना है तो आपको उतना बार ही करना होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं किया हुआ है। तो अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है एक काम अच्छा क्या है, आप लोगों को यहाँ पे इंटरवल फाइंड नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि वो जो आपका रूट है विच इज नियर टू x इक्वल टू पाई। कहने का मतलब कि कोई आपका इंटरवल होगा, पाई का वैल्यू जैसे हमको पता है कि 3.14 समथिंग होता है। तो देखिए ये जो है आपका 3 से 4 के बीच में लाई कर रहा होगा, तो ये आप लोगों को इंटरवल यहाँ पे फाइंड नहीं करना था, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल दिया है कि पाई के नजदीक है। तो इसलिए जो है आपका यहाँ पे क्या गिवन है, x0 गिवन है, यानी इनिशियल रूट x0 लेते थे तो x0 आपका क्या गिवन है, x0 इक्वल टू पाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x1 इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x0। तो देखिए आपका x0 क्या है, x0 है आपका पाई। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटर में पहले आप लोग रेडियन में सेट कर लीजिएगा। अगर आप लोग जो यहाँ पे cos ऑफ पाई सब्स्टिट्यूट कीजिएगा साइन ऑफ पाई, तो आपको रेडियन में रखना है। और वैसे आई थिंक पूरे इंटायर मॉड्यूल में आप लोग रेडियन में ही सेट करके रखिए कैलकुलेटर को। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एफ ऑफ x0। तो एफ ऑफ x आपका क्या है ये, और x0 के जगह पे क्या है, पाई। तो एफ ऑफ x आपका ये फंक्शन है, और x0 के जगह पे अब हम पाई रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x0। तो f डैश ऑफ x आपका आया है x cos x। तो x0 आपका क्या है, पाई है, तो यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पाई cos पाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन पाई आपका क्या होता है, साइन पाई आपका होता है 0। तो ये वाला पूरा पार्ट जो है, ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। और देखिए cos पाई क्या बचा होगा, cos पाई डिवाइडेड बाय पाई cos पाई। तो यहाँ पे आपका ये वाला cos पाई और ये वाला cos पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपली 1 बाय पाई बचेगा। तो ये क्या आ रहा है, पाई माइनस 1 बाय पाई। तो देखिए कैलकुलेटर में जो है आप लोगों का पाई टाइप करने का रहता है। कभी भी जो है आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि 3.14, वो तो 2 डेसिमल तक ही आपको याद रहता है मेनली, या फिर 22/7 करके। तो इसलिए आप लोगों को जो पाई टाइप करने के लिए होता है वही आप टाइप करके कैलकुलेट कीजिएगा। तो हम ऑलरेडी इसको कैलकुलेट करके रखे, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो ये आपका आ जा रहा होगा 2.8233। तो देखिए ये जो है आपका ये x1 का वैल्यू आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है आप वैसे भी कंपेयर कर पा रहे होंगे कि पाई और इसमें बहुत ही ज्यादा अंतर है। पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग होता है और ये आपका 2.8233 है, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बाद तो हम नहीं रुक सकते। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए हम इसी में चेंजेस करेंगे। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू अपडेट होगा। तो कैसे होगा, ये x2 इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x1। तो देखिए अभी जो है यहाँ पे आपका वैल्यू जो है अपडेट हो चुका है। तो अब हम अपडेटेड वैल्यू सब जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अपडेटेड वैल्यू आपका क्या आया है, 2.8233। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, 2.8233 माइनस f ऑफ x1। फंक्शन आपका यहाँ पे अभी जैसे पिछली बार पाई रखे थे, तो आप क्या रखेंगे 2.8233।
ये हो गया 2.8233 साइन ऑफ 2.8233 प्लस कॉस ऑफ 2.8233 डिवाइडेड बाय, देखिए ये आपका f ऑफ x1 वाला पार्ट हो गया। अब f डैश ऑफ x1, तो आपका f डैश ऑफ x यहाँ पे पता है क्या है, और x1 की जगह पे आपको क्या रखना है, ये वाला वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2.8233 इंटू कॉस ऑफ 2.8233। तो देखिए फिर से जो है आपको ये सारा वैल्यू जो है आपको कैलकुलेटर में रेडियन में रखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिखने जा रहे हैं, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2.7986। ये वैल्यू आपका आ रहा होगा x2 इक्वल टू 2.7986, और आपका x1 क्या आया था, x1 अभी जो हम इरेज कर दिए वो आपका आया था 2.8233। तो ये आप लोगों का x1 आया था। तो आप कंपेयर कर पा रहे होंगे कि अभी जो है सिर्फ आपका डेसिमल के पहला वाला पार्ट जो है सिर्फ आपका मैच किया, लेकिन आरएचएस में जो है ये बिल्कुल बहुत अभी भी बहुत अच्छा सा डिफरेंस है। तो अभी हम रुक नहीं सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो फिर से आपका इसी में हम चेंजेस करके लिखेंगे। आप लोगों को जो है ध्यान से देखना है क्या हम चेंजेस कर रहे हैं, और आप लोगों को भी साथ में करते जाना है कैलकुलेशन। देखिए जब आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो क्या चेंजेस हो जाएगा आपका, ये x3 हो गया, x3 इक्वल टू x2 माइनस, क्योंकि अब वैल्यू आपका अपडेट हो चुका है, x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x2। तो देखिए अब आपका x2 क्या है 2.7986। तो जहां पे आपका 2.8233 था उसको आप लोग क्या रखिएगा 2.7986। तो हम चेंजेस करने जा रहे हैं 2.7986 माइनस, फिर देखिए आपका फंक्शन और f डैश ऑफ x डेरिवेटिव दोनों तो सेम ही रहेगा, सिर्फ आपका क्या जो जो वैल्यूज अपडेटेड हुआ है वो वहां पे रखा जाएगा। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो ये आपका 2.7986 इंटू साइन ऑफ 2.7986 प्लस कॉस ऑफ 2.7986 और प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय, ये भी आपका चेंज हो जाएगा 2.7986 और ये भी आपका यहाँ पे 2.7986। तो देखिए जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा x3 का वैल्यू, तो x3 का वैल्यू आपका आ जाएगा 2.7984। यह आ रहा होगा आपका 2.7984। और देखिए अभी आपने x2 फाइंड किया था, तो x2 इक्वल टू क्या आया था, x2 इक्वल टू आया था 2.7986। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे होंगे अच्छे से कि देखिए ये 2 और ये 2 भी आपका मैच किया, डेसिमल के बाद देखिए 7986 7984, तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। तो आप चाहे तो यहीं पे रुक सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक और बार कहे ना वो आंसर के एक और बार आपको नजदीक पहुंचने का मन है तो आपके ऊपर है। वैसे आप लोगों का जो है फाइनल आंसर बिल्कुल एकदम बहुत ही जो है सबसे लास्ट डिजिट में बहुत ही कम चेंजेस होगा। तो अगर आपने 2.7984 यहाँ पे छोड़ भी दिया तो आपका फाइनल वैल्यू जो है यही आ रहा होगा, आगे भी अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा। तो इसलिए आप चाहें तो यहीं पे रुक सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है। और हम आप लोगों को वेरीफाई करने का बताए थे तरीका, क्या ये जो वैल्यू आया अगर ये रूट है तो फंक्शन में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम 2.7984 इंटू साइन ऑफ 2.7984 प्लस कॉस ऑफ 2.7984 अगर फाइंड करने पे अगर आपका जो है ये 0.001 मान लेते हैं कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है, खैर इसके बाद भी कुछ कुछ आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो है आपको क्या पता चल पा रहा है कि ये लगभग 0 के इक्वल है, तो इसलिए आपको अब रुक जाना चाहिए। तो इसलिए जो है आपका 2.7984 जो है आपको यहाँ पे जाके रुक जाना है। नहीं तो आप लोगों के मन पे देखिए, आप लोग जो है अगर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में कीजिएगा, अगर टाइम आपके पास ज्यादा है या फिर अगर आपका करने का मन है या क्वेश्चन में दे दिया आपको अच्छे से एकदम वेरीफाई होना है, तो देखिए फोर्थ अप्रोक्सीमेशन भी कीजिएगा। तो हम भी कैलकुलेट करके रखें, तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में जो वैल्यू आ रहा है वो भी वैल्यू जो है आपका कहते हैं x4 यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा x3, फिर से वैल्यू अपडेट होगा x3, तो ये लास्ट डिजिट सिर्फ चेंज होगा, ये हो गया 4। तो जहां जहां पे आपका लास्ट में 6 था उसको 4 करेंगे। तो देखिए ये जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो फिर से जो है आपका x4 का जो हमारा वैल्यू आ रहा है, हम जो है ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे, तो x4 इक्वल टू भी सेम आ रहा है, तो x3 भी इक्वल टू यही आ रहा था और x4 इक्वल टू यही आ रहा था। तो ये यहीं पे जाके अब आपको रुक जाना चाहिए। वैसे पहले भी आप रुकते तो आप देख पा रहे थे कि सिर्फ आपका लास्ट डिजिट में, वो भी डेसिमल के 3 प्लेस तक चलने के बाद आपका लास्ट डिजिट में सिर्फ अंतर था। तो वैसे केस में भी आप रुक सकते हैं। नहीं तो देखिए आप अपने अच्छे के लिए जो है 4 अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं एग्जाम में, काहे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही होता है कि 4 अप्रोक्सीमेशन करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा होता है वो बिल्कुल जो है आपका सही आ रहा होता है। तो इसी से रिलेटेड सेट 2 में एक और क्वेश्चन है, तो वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे।
तो देखिए सेट 2 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका बिल्कुल सेम है, ये पहले सेट 1 का बताए, 8A ही है सेट 2 का, वहां पे भी आपको यही कि न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई करना है। और फंक्शन जो आपका गिवन है वो है आपका 3x इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1, 3x इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1। और एक और बात इसमें लिखा गया है कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, कहने का मतलब है डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट तक लेना ही है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको वो नहीं दिया इनिशियल रूट, जैसे पिछले में बता दिया था कि आपका विच इज नियरर टू x इक्वल टू पाई, तो आप जो है इनिशियल रूट वहां पे ले पा रहे थे x नॉट इक्वल टू पाई, लेकिन वो जो है यहाँ पे गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रैंडम वैल्यू कुछ जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि f ऑफ a और f ऑफ b, तो f ऑफ a पे हमको कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिला और f ऑफ b पे निगेटिव वैल्यू। तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव के बीच में जो है आपका एक जगह पे ऐसा पॉइंट तो आ रहा होगा जहां पे आपका जीरो आ रहा होगा, तो जिस भी पॉइंट पे आ रहा होगा जीरो वही पॉइंट हमको फाइंड करना है। तो इंटरवल आपका क्या हो जाता था a कॉमा b। ऐसे केस में अगर आपका a पे पॉजिटिव मिल रहा है और b पे निगेटिव, तो पहले हमको इंटरवल यानी a और b तो पहले फाइंड करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ रैंडम वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम फंक्शन को अच्छे से लिख लेते हैं। कहने का मतलब है ये आपका, इसको जो हम या तो LHS में ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि f ऑफ x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3x, और इसको जब आप इधर लेते आइएगा तो माइनस कॉस एक्स माइनस 1। तो देखिए कुछ लोग अब क्या करेंगे, कुछ लोग इसको उधर लेके जा सकते हैं। तो वैसे केस में देखिए क्या होगा, आपका फाइनल आंसर तो बिल्कुल जो मेरा आएगा वो वही आपका आएगा, लेकिन बीच के जो कैलकुलेशन है उस पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। इसलिए जो है आप लोग जो है घबराना नहीं है कि आपका जो है बीच का पार्ट अलग आ रहा है, मेरा पार्ट अलग आ रहा है। लास्ट का जो आंसर होगा वो सेम ही आएगा। अगर आप 3x को उधर भेज दीजिएगा तो थोड़ा सा मतलब माइन्यूट डिफरेंस आ सकता है। तो हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो मेरे में भी जो है कुछ अगर थोड़ा सा अंतर आ सकता है आपका आंसर में और मेरा आंसर में, लेकिन फाइनल जो कैलकुलेट होके आएगा वो बहुत ही मतलब, कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं मेरा आ रहा है 0.5431 और आपका 0.5435, तो उतना सा डिफरेंस के लिए जो है आप लोगों को घबराना नहीं है, उतना सा अंतर ओके रहता है। तो देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, रैंडम a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए जब आप यहाँ पे सबसे पहले तो आपका 1 रख के देख लीजिए या 0 रखिए, ये सब बेस्ट वैल्यू है आपका चेक करने के लिए। तो देखिए f ऑफ 1 रखिएगा, तो f ऑफ 1 यहाँ पे देखिए रेडियन में रखना है x का वैल्यू, तो कैलकुलेटर की हेल्प से कीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस कॉस 1 माइनस 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, हम करके रखे हैं, तो ये आपका आ रहा होगा 1.4597। तो देखिए जब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि देखिए ये वाला जो पार्ट है आप जो है नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा के भी सोच पाइएगा कि आपका जो है ये a अगर आपने फाइंड कर लिया तो b कैसे फाइंड करे, या फिर जो है आप नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा के यहाँ पे सोच सकते हैं कि देखिए ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट आपका मैक्सिमम क्या हो सकता है। ये वाला पार्ट देखिए cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1 हो सकता है। तो cos x का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम 1 यहाँ पे रख दें तो -1 -1 ये क्या दे रहा होगा -2। और ये वाला पार्ट आपका 3x है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला पार्ट आपको मैक्सिमम, आप x का जो है कितना भी बड़ा से बड़ा वैल्यू रख दें ये -2 से आगे जा नहीं सकता है। और यहाँ पे जैसे ही आप x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, कहने का मतलब है कि अगर आपने 1 रखा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 -2 तो 1 देगा। उसके बाद जो है आपका 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 -2 4। कहने का मतलब है कि इसके बाद अगर आप x का वैल्यू बढ़ाते जाइएगा 3 4 ऐसे 5, तो कभी भी आप लोगों को निगेटिव वैल्यू मिलेगा ही नहीं, ये वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। और हमको तो पता करना है कि निगेटिव और पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अगर a पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो b पे निगेटिव, और b पे अगर आपका पॉजिटिव है तो a पे निगेटिव, वैसा हमको पेयर फाइंड करना रहता है इंटरवल। तो ऐसा आगे तो आप बढ़ नहीं सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे पीछे ही चेक करेंगे। तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे f ऑफ 0 फाइंड करेंगे। तो f ऑफ 0 हम फाइंड करके देखते हैं। तो देखिए f ऑफ 0 जब आप फाइंड कीजिएगा तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 आपका 0 माइनस कॉस 0 माइनस 1। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस 0 आपका क्या हो जाएगा, कॉस 0 आपका क्या होता है 1 ही होता है। तो -1 क्या हो जाएगा -2। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 0 से 1 के बीच में 0 पे अगर वैल्यू निगेटिव है तो 1 पे वैल्यू आपका क्या है पॉजिटिव है, यानी इसके बीच में ही आपका कहीं ना कहीं रूट लाई कर रहा होगा। कहने का मतलब है कि 0 से 1 के बीच में। उसके बाद हम क्या करते थे कि चेक करते थे कि किससे हमारा, किस पॉइंट से हमारा रूट नियरर होगा। तो देखिए आपका f ऑफ 0 जो है वो -2 है और f ऑफ 1 आपका क्या है 1.4597। तो आप ऐसे भी समझ पा रहे होंगे कि अगर आपका ये 0 है, ये आपका 1 है, और देखिए ये जो है आपका 2 है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, तो देखिए ये जो है -2 से 0 जो है आपका ज्यादा दूरी पे है, या फिर
1.4597, तो 1.4597 वो आपका क्या है, नजदीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है 2 यूनिट कंप्लीट चलना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1.4597 यूनिट ही चलिएगा, और ये आपका यहाँ पे -2 चलिएगा यूनिट। तो कहने का मतलब अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर कीजिएगा तो ये जो है आपका, ये लेंथ आपका क्या है, ये लेंथ आपका 2 है, और ये लेंथ आपका क्या है 1.4597, तो मैग्नीट्यूड वाइज जो है ये ज्यादा नजदीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम x नॉट का वैल्यू या फिर इनिशियल रूट क्या लेंगे जिससे आपका 0 नजदीक होता है, तो 1 से नजदीक है तो हम x नॉट क्या कंसीडर करेंगे 1, तो x नॉट 1 हो गया। तो इनिशियल रूट हमारा आ चुका है। अब हमारा जो इटरेटिव वे रहता था इसको सॉल्व करने का वही हम करेंगे। उससे पहले हम f डैश x फाइंड कर लेते हैं। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 और ये माइनस कॉस x है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपका क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x नॉट। तो देखिए x नॉट अभी आपने क्या कंसीडर किया था, अभी आप पीछे जाके देखिएगा कि इसी से नजदीक था आपका रूट 1 वाले पॉइंट से, तो 1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे जो आपका फंक्शन में जो है आपका वैल्यू 1 रखना है और उसके डेरिवेटिव में भी 1 रखना है, तो आपका क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, फिर क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स में आपका 3 प्लस साइन एक्स है, तो x की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये सारा वैल्यू आपका रेडियन में है, ये जो कॉस और साइन के अंदर जो आपका वैल्यू है वो आपका रेडियन में। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ रहा होगा, ये आपका आ जाएगा 0.6200, ऐसा आ रहा होगा 0.6200। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद जो है ये वाला 0 कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं है, तो आपका जो है x1 क्या आ रहा है 0.62। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा सा डिफरेंस है, ये दोनों सेम तो दिख नहीं रहा, यानी हमको आगे और अप्रोक्सीमेशन करना होगा। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन आपका क्या हो जाएगा, जो चेंजेस होगा वो हम लिखने जा रहे हैं इसी में। तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू x1, ये भी आपका क्या हो जाएगा x1 और ये भी आपका x1 हो जाएगा। तो अब x नॉट आपका 1 था, तो x1 आपका क्या है 0.62, तो जहां पे आपने 1 रखा था वहां पे क्या रखेंगे 0.62, तो ये आपका चेंज होकर 0.62 हो जाएगा, ये भी आपका 0.62, ये भी आपका 0.62 और आपका यहां पे भी 0.62 हो जाएगा। अब जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका क्या आ रहा होगा, ये वैल्यू आ रहा होगा आपका 0.6071, ये आपका 0.62 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.6071। तो अब आप देख पा रहे हैं कि x1 इक्वल टू आया था 0.62 और x2 इक्वल टू क्या आया है 0.6071। तो अभी भी जो है आपका थोड़ा सा जो डिफरेंस है अभी भी आपका बिल्कुल सेम नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन करने जा रहे हैं। तो जब थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो इसी में कुछ चेंजेस होगा, क्या हो जाएगा ये आपका x3 इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x2। तो यहाँ पे भी आपका पहले देखिए, पहले हम गलती से चेंज नहीं किए थे, पहले आपका यहाँ पे f ऑफ क्या होना चाहिए था, f ऑफ 0.62 होना चाहिए था, तो ये आपका 0.62 हुआ होगा। उसके बाद फिर जो है नया वाला क्या आ गया 0.6071, तो 0.6071 और ये भी आपका 0.6071। तो जहां जहां पे आपका 62 है वहां वहां पे आप चेंज कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.6071। उसके बाद फिर आपका क्या है माइनस कॉस ऑफ 0.6071 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस साइन एक्स। तो x की जगह हम क्या रखेंगे 0.6071। तो देखिए जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन के बाद जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये वैल्यू आपका आ रहा है, ये वैल्यू सेम ही आ जा रहा है 0.6071। तो देखिए आपका जो है लगातार 2 बार अप्रोक्सीमेशन करने पे सेम ही वैल्यू मिल रहा है, तो यहीं पे आपको 3 अप्रोक्सीमेशन करके रुक जाना है। तो देखिए कुछ लोग जो है अगर आप फंक्शन जो है cos x प्लस 1 माइनस 3x लिए होंगे तो मे भी जो है आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और सेकंड अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू कुछ और आ रहा होगा, लेकिन फाइनल आंसर जो है आपका यही आएगा आपका। मे भी आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका फाइनल आंसर जो है आपका चौथे अप्रोक्सीमेशन में आया हो, कहने का मतलब, और मेरा जो है थर्ड में ही जो है कंपेयर करने पे थर्ड और सेकंड का वैल्यू सेम आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, फाइनल वैल्यू जो आएगा आपका वही इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो आप जो है 0.6071 इसमें रख के जो है ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और एग्जाम में भी आप लोगों को हमेशा चेक करना है कि ये वैल्यू जो आया ये आपका सही है कि नहीं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है फंक्शन में आपको पता है कि रूट जो होता है अब उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो 0.6071
ये आपका ये फंक्शन आपका क्या है 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। तो x के जगह पे अगर हम ये वैल्यू रख दें 0.6071, तो आपको चेक करना है कि 3 इंटू 0.6071 माइनस कॉस ऑफ 0.6071 माइनस 1, ये अगर आपका 0.000 मान लेते हैं 1 कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि यही पॉइंट आपका जो आया आंसर आया वो सही है, और यही आपका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो इस जो है क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0.6071। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर से रिलेटेड। थैंक यू।